हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आज हम कराची मौसम में बात करेंगे और मानसून 2025 के जो छठा सिस्टम है उसके अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बेल आइकन दबाएं ताकि हर रोज़ से पहले मिले। अगर हम कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम आजकल काफ़ी हद तक गर्म भी है और खुशहाल भी है, अच्छा भी है, क्योंकि सुबह सवेरे कराची के काफ़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी वो रिकॉर्ड होती है समुद्री बादलों से। लेकिन समुद्री हवा अभी भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में एक वेल मार्क लो प्रेशर मौजूद है, लेकिन ये कराची या सिंध की जानिब आ नहीं रहा। अगर हम अभी मौजूदा इस रीजन में सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर अभी एक सेंटर में वेल मार्क लो प्रेशर है। एक यहाँ पर अभी मगरबी सिलसिला मौजूद है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। एक कमज़ोर साइक्लो सर्कुलेशन यहाँ पे मौजूद है। एक साइक्लो सर्कुलेशन हमको गुजरात और अरबियन सी के इलाकों में नज़र आ रही है। एक हाई प्रेशर हमको यहाँ अफ़गानिस्तान में नज़र, तो आगे मूव करके ऐसे मूव कर जाएगा। इससे पाकिस्तान के या पंजाब के मौसम में ख़ास अफेक्ट पड़ेगा नहीं। एक मगरबी सिलसिला ईरान के इलाकों में मौजूद है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये हमको सितंबर की स्टार्टिंग में नज़र आएगा। ये वेलमार्क लो प्रेशर जो है, पहले तो उसका इम्कानात थे कि ये यहाँ से मूव कर कच्छ के इलाके से समंदर में चला जाए, लेकिन अब इसके इम्कानात नहीं है। अब ये हमको ऊपर की तरफ नज़र आएगा। पंजाब को ये डायरेक्ट असर तो नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ से सब मुड़ करिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसकी ट्रफ लाइन यहाँ तक बनी हुई है। एक अभी मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके की मौजूद है, लेकिन ये मज़ीद ऊपर आना शुरू हो रही है, शिखर की तरह मौजूद है। ये ऑफशोर ट्रफ यहाँ पे मौजूद है। इसको जो सर्कुलेशन यहाँ पे मौजूद है गुजरात की तरफ, इसको सपोर्ट मिल रही है इस तरफ से, और अरबियन सी से हवाएं जो है आ रही हैं। यहाँ पे एक ये हमको ट्रफ लाइन टाइप सूट से नज़र आ रही है। तो ईरान के इलाके, बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश लोकल डेवलपमेंट्स की वजह से हल्की फुल्की बारिश हमको नज़र आ सकती है, ठंडा गरज चमक के साथ। समुद्री हवा कराची में बाहर है, लेकिन कुछ तक डिस्टर्ब है। इसकी मेन वजह सेंटर आपको मौजूद है कि जो सेंटर में मौजूद, इंडिया के सेंटर में मौजूद मगरबी सिलसिला जो वेलमार्क लो प्रेशर है, इसकी वजह से ये हवाएं काफ़ी तक कुछ तक डिस्टर्ब हैं। अगर हम अपने ख़त्ते की हवाओं की बात करें तो अगस्त में कोई भी ताकतवर मानसून सिस्टम सिंध को मुतासर इसलिए नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एक वेलमार्क लो प्रेशर मौजूद है, एक साइक्लोन यहाँ पे मौजूद है। अब हो ये रहा है कि एक साइक्लोन चाइना और साउथ चाइना सी के इलाकों में मौजूद है। तो ज़्यादातर जो हवाएं हैं यहाँ की अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल की सपोर्टिव हवाएं, वो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं, और कुछ हवाएं बस इस सिस्टम तक और यहाँ तक पहुँच रही हैं। इसकी वजह से काफ़ी तक हवाएं डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो सिस्टम को ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही वेलमार्क लो प्रेशर को, और वो शिद्दत अख्तियार नहीं कर पा रहा। फिर उनको लग रहा था कि साइक्लोन बनेगी ही नहीं, ये वहीं भी डिप्रेशन बन के ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी साइक्लोन बन चुका है, और अभी साइक्लोन आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही आगे टकराएगा एक और साइक्लोन सर्कुलेशन उनको मद्दे नज़र आएगी, तो ये सिस्टम्स का आना जाना लगा रहेगा। इसी वजह से भी सिंध के इलाकों में या फिर सिंध के इलाकों में ख़तरा का सिस्टम आ नहीं रहा। पंजाब में काफ़ी तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। उसकी मेजर वजह हमको ये मुसलसल आने वाले कमज़ोर सिस्टम हैं, क्योंकि पहले होता था कि सिस्टम आते थे सिंध में, जो आने होते थे वो सिस्टम आते थे, और वो जो उनकी शिद्दत इतनी होती थी कि वो हमारे मानसून के एक्सिस को टिल्ट कर सिंध तक ले आते थे। तो इसी वजह से अब सिंध में बारिश होती थी। लेकिन अब वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो एक्सिस को टिल्ट करके सिंध तक ले आएँ। वो एक्सिस, इसकी वजह से एक्सिस ऊपर ही रहता है, पंजाब और कश्मीर के साइड मगरबी सिलसिले भी आते रहते हैं, तो हवाओं के एक्स्ट्रा की वजह से काफ़ी तूफ़ानी बारिश होती है। अगर हम छठे सिस्टम के बारे में बात करें तो अभी तो कराची में ख़तरा बारिश का इम्कानात नहीं है। अगर हम सैटेलाइट इमेज में जाएँ, सैटेलाइट इमेज देखें तो काफ़ी गहरे बादल हमको ये इन इलाकों में मौजूद लग रहे हैं। पंजाब के काफ़ी इलाकों में गरज चमक के तूफान बन रहे हैं। कितने रेंज में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ये कोई ख़तरा डेवलपमेंट हो नहीं पाएंगी। हमको सखर इन इलाकों की तरफ बादल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले बताया था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। यहाँ से ट्रफ लाइन यहाँ तक पहुँच रही है,
हवा समुद्री हवाओं के भी सब फुल सपोर्ट है। तो राजस्थान और वेलमार्क लो प्रेशर जो वहाँ कोने में मौजूद है उसकी वजह से भी एक ट्रफ लाइन और जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो इस तरफ पहुँची हुई है। तो इस तरफ काफ़ी तूफ़ान गरज चमक के बाद बन रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं एक्सिस की तरफ कि तो उससे कोई खातिर खा बारिश के इम्कान नहीं है। सिंध के इलाकों में काफ़ी सख्तर में कहा तक बारिश हो सकती है। पंजाब में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे मौजूद है और मगरबी सिलसिला का एक्स्ट्राग है का ट्रफ लाइन यहाँ बनी हुई है। तो काफ़ी पंजाब के इलाकों में बारिश हो रही है, इसकी मेजर वजह यही है। और सिंध के इन इलाकों में, इस्लामकोट के इलाकों में इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश हो सकती है, लेकिन ये कुछ खातर खा तेज़ नहीं होगी। कुछ हल्की से मुतदिल और कुछ इलाकों में कुछ स्लाइड मेरे पास कुछ 1 से 2 बंदे या 5 से 10 मिनट के लिए कुछ तेज़ बारिश हो सकती है। अगर हम आने वाले सिस्टम के बारे में बात करें तो 30 तक तो कोई खातिर खा सिस्टम मुतासर करता नज़र नहीं आ रहा। साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ मुझे मौजूद रहेगी। तो जैसे ही एक्सेस होगा नीचे की तरफ टिल्ट होगा तो थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आएगा, हवाएं पहुँचेंगी, ट्रफ लाइन आएगी इंडिया की तरफ से, तो कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। 4 से एक जो साइक्लोन सर्कुलेशन आपको बताया वहाँ पर मौजूद है, उसके असरात वो सिस्टम अरबियन बे ऑफ बंगाल में दाखिल होगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे कोई पीछे खातिर खास तूफ़ान नहीं होगा, क्योंकि बनने में टाइम लगेगा। तो इसमें उसको सारी हवाएं मिलेंगी, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो 5 से 6 ECMWF तो बता रहा है कि 5 से 6 तक सिस्टम ज़रा आए अहमदाबाद गुजरात की तरफ हम थोड़ा सा स्टे करें। 7 से फिर ये मज़ीद कुछ 7 को कराची में बारिश के इम्कान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले बारिश हैदराबाद, शहादातपुर, उमरकोट, छट्टा बई से शुरू होगी और फिर वही जिसे हमको पहले नज़र आया था कि वो फिर साउथ की तरफ मूव करते हैं समंदर की तरफ, तो फिर वो कराची को ऊपर से आते थे। ऐसी सूरत हाल रहेगी। फिर हमको 8 को बारिश सबसे ज़्यादा बारिश के इम्कान 8 को, जैसे सिस्टम समंदर में गुजरात के साहिल को करते हुए समंदर में दाखिल होगा, फिर उससे असली बारिशें शुरू होंगी। कराची के काफ़ी इलाकों में हो सकती है कुछ तेज़ से मुतदिल, कोई हल्की से मुतदिल बारिश, कुछ इलाकों में कुछ तेज़ बारिश हो सकती है। मेनली नॉर्थ के इलाकों में हवा कराची में बंद रहेंगी। अगर हवा की डायरेक्शन बदलती है और फेवर कंडीशन रहती है तो कराची के काफ़ी इलाकों में कुछ 50 से 60-70 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। लेकिन ऐसा आपको मालूम है अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल से देख सकते हैं, सिस्टम समंदर में जाते ही शिद्दत अख्तियार कर रहा है और हवा की डायरेक्शन कराची में देख सकते हैं कितनी उल्टी बुल्टी हो गई है। मतलब नॉर्थ से हवा चल रही है कराची में। ये नॉर्थ की कौन सी हवाएँ, ये पंजाब से आने वाली हवा जो मॉइस्चर जो मानसूनी हवाएँ हैं, और इस समंदर में जाकर शिद्दत अख्तियार लग रहा है करेगा। तो अगर ऐसी सूरत बनती है तो कराची में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सूरत नज़र आएगी। जैसे हमको 19 अगस्त को कराची में 2025 के जो तूफ़ानी बारिशें हुई थी, वैसी वो भी एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल थी। ये भी अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल रहेगी अगर ऐसी ही सूरत हाल चलती है। ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो कराची में ऑब्वियसली बात है, जब ये बढ़ेगा आगे की तरफ तो हवाएं भी इसके साथ चलेंगी तो बारिश के इम्कान आते हैं। और फिर ये ओमान तक ही पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पे फिर मानसून नहीं पहुँचता, हवाएं भी ख़त्म हो जाएंगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। बलूचिस्तान की साहली पट्टी को शायद ही थोड़ा सा मुतासर करे, लेकिन वो खातिर खा मुतासर नहीं करेगा। इसके कोई रेमिनेंट जो होंगे उससे बाद बारिश होती रहेगी 10-11 तक, उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमको ये होता है कि ये आखिरी सिस्टम हो सिंध के इलाकों में, क्योंकि उसके बाद मानसून कमज़ोर हुआ, ख़त्म नहीं होगा तो जाएगा, लेकिन कमज़ोर हो जाएगा। अभी तक यही सूरत में तब्दीली चली है। क्या करेंगे तब्दीली। अल्लाह हाफ़िज़।